हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। देखिए आज मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रकाश क्रम। चैप्टर का नाम देखिए क्या है, जैव प्रकाश क्रम। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? देखिए, लाइफ प्रोसेस वे क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। देखिए, जैव प्रक्रम का उदाहरण पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सभी इत्यादि ये जैव प्रक्रम कहलाता है। देखिए, पोषण पहले पढ़ेंगे। टॉपिक क्या पहला का? पोषण। पोषण क्या होता है? पोषक तत्व ग्रहण करता है, वही पोषक तत्व ग्रहण करके उनका उपयोग करता है। अपने बॉडी में जो पोषण करते हैं उसका उपयोग करते हैं, उसी को ही हम पोषण कहते हैं। पोषण के देखिए दो विधि होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। इसको इंग्लिश में देखिए क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो, देखिए ऑटो का अर्थ होता है स्व और ट्रॉफिक का अर्थ होता है पोषण, मतलब स्वपोषण, अपने आप का भोजन, मतलब अपने आप का भोजन बनाए, उसी को ही हम स्वपोषण कहते हैं। और देखिए परपोषण में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का अर्थ होता है क्या? भिन्न। और ट्रॉफिक का अर्थ होता है पोषण, मतलब भिन्न या विषम। विषम पोषण मतलब किसी अन्य वस्तु पर निर्भर रहे, उसका क्या हो गया? विषम पोषण, मतलब पर पोषण। स्वपोषण में देखिए ये प्रकाश संश्लेषण होता है, ये अपने आप से भोजन बनाता है, ये सूर्य प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, अपने आप के स्वपोषण मतलब स्वयं भोजन बनाता है, उसी को ही हम स्वपोषण कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण इसमें होता है। और ये उत्पादक होता है। जैसे देखिए उत्पादक क्या होता है और इसमें उपभोक्ता है। देखिए उत्पादक और उपभोक्ता में क्या अंतर है? देखिए जैसे कि यहाँ पर घास है, यहाँ पर घास है, इसको कौन खाता है? हिरण, बकरी इत्यादि। इसको हिरण खाया, हिरण खाया। और हिरण को कौन खाता है? शेर खाता है या बाघ खाता है? देखिए घास को हिरण खाया, हिरण को शेर खाया। जो उत्पन्न हुआ, घास प्रकृति से उत्पन्न होता है, इसलिए ये उत्पन्न हुआ, तो यह हो गया उत्पादक। और ये जो हिरण वो खा रहा है, शेर हिरण को खा रहा है, हिरण घास को खा रहा है, वो क्या हो गया? मतलब जो दूसरों पर आश्रित होता है उसको उपभोक्ता कहते हैं, और जो स्वयं अपना भोजन प्राप्त करता है उसको उत्पादक कहते हैं। देखिए इसमें पाचन क्रिया नहीं होती है, ये अपने आप का भोजन बनाते हैं, इसलिए इसमें पाचन क्रिया नहीं होगा। और इसमें पाचन क्रिया होता है। जैसे देखिए कि मनुष्य सब मांस, मछलियाँ इत्यादि, फल फूल इत्यादि खाते हैं, तो उसमें पाचन क्रिया होता है, इसलिए इसमें पाचन क्रिया होता है। और ये सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित होता है। स्वपोषण सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित होता है, जबकि परपोषण देखिए यह जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल में परिवर्तित करता है। जैसे देखिए कोई आदमी फल खाया या मांस मछली खाया, जटिल पदार्थ, और जो पेट में जाता है मतलब अमृत में जाता है, तो वह पूरा पिस जाता है। पेट में जब जाता है तो पूरा पिसाकर टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में परिवर्तित होता है। देखिए स्वपोषण का उदाहरण हो गया हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे अपना स्वयं पोषण बनाता है, मतलब स्व पोषण बनाता है। और देखिए परपोषण का अर्थ होता है मनुष्य, जानवर, अन्य जीव। मनुष्य किसी दूसरे जीव पर आश्रित होता है। जैसे देखिए हम मनुष्य फल फूल खाता है तो वह दूसरे पर ही आश्रित हुआ। जैसे मांस मछली खाया तो वह दूसरे पर आश्रित हुआ, इसी को ही हम परपोषण कहते हैं। देखिए परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। मृत जीवी पोषण मतलब सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, इसका इंग्लिश है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। देखिए मृत जीवी पोषण का अर्थ होता है, देखिए कि पोषण की परपोषण की वह विधि जिसमें मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी को ही हम मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए मृत जीव, जैसे मनुष्य मर जाता है या कोई जानवर इत्यादि मर जाता है, तो उसमें
कवक, बैक्टीरिया इत्यादि लग जाता है, उसमें कुछ कीड़े मकोड़ा लग जाता है, वही हो गया मृतजीवी पोषण। कवक, बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ इसका उदाहरण है। अब देखिए दूसरा क्या है, परजीवी पोषण। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन ये देखिए क्या होता है कि परपोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहकर वह तरल पदार्थ में अपना भोजन स्वयं पदार्थ करता है, उसी को हम परजीवी पोषण कहते हैं। मतलब कि वह जो जीव है किसी दूसरे जीव के संपर्क में रह जाता है अस्थायी रूप से, और वह उसके शरीर से तरल पदार्थ जो होता है वह अपने आप को ग्रहण करता है। जैसे कि देखिए जोंक किसी को अगर जो काट लेगा तो कैसा हो जाता है, बाप रे बाप चिल्लाने लगता है। उसी तरह जोंक हो गया। और जूं हो गया। जूं देखिए ज्यादातर औरत को बाल में देखिएगा कि जूं जो रहता है बाल में तो ऐसे ऐसे हवाने लगता है। अब देखिए जूं जब शरीर में सिर में होगा ना तो अपना तरल पदार्थ ग्रहण होगा। तरल मतलब कुछ हो गया चिपचिपा पदार्थ अपना ग्रहण करता है। अब देखिए अमरबेल का पौधा भी किसी को चुभ जाता है तो अपना उसका भोजन प्राप्त मिल जाता है। अब देखिए तीसरा क्या है, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण का इंग्लिश क्या हो जाएगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन देखिए क्या हो गया, मनुष्य, अमीबा, मेढक, मतलब ठोस पदार्थ, ठोस या सरल पदार्थ जो मनुष्य के ग्रहण, जंतुओं के ग्रहण करने की विधि से ग्रहण करता है, उसी को ही हम प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य अपना जैसे खाता है उसी तरह अपना भोजन प्राप्त करता है, किसी दूसरे जीव से संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है मनुष्य। उसी प्रकार हो गया अमीबा। अमीबा भी किसी दूसरे जीव के संपर्क में रह जाएगा। जैसे समझ लीजिए ये अमीबा है ये, और ये कोई पदार्थ है, इसमें जब अमीबा चिपक जाता है तो वह अपना पूरा इसको खा लेगा। अमीबा वही होता है। मेढक भी अपना पदार्थ किसी दूसरे जीव से कीड़ा मकोड़ा खाता है, वही उपभोक्ता हो गया, ये भी उपभोक्ता है। देखिए अब आगे देखिए आगे का टॉपिक क्या है, पौधों में पोषण। पौधों में पोषण कैसे होता है, देखिए न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में पोषण। पौधा एक स्वपोषी होता है। पौधा स्वपोषी होता है जो स्वयं अपने आप का भोजन प्राप्त करता है, अपने से भोजन प्राप्त करता है। यह प्रकाश संश्लेषण, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा तो अपना पत्ती के सहारा से जल पहुंचाएगा, जल पत्ती पर अपना भोजन प्राप्त करता है। पत्ती पर देखिए आगे का टॉपिक क्या है, पौधों में पोषण, मतलब न्यूट्रिशन इन प्लांट। पौधों में पोषण कैसे होता है, देखिए पौधा एक स्वपोषी होता है। पौधा एक स्वपोषी होता है जो अपने आप से भोजन प्राप्त करता है। और ये देखिए इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें सूर्य प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण होता है, तभी ये अपना भोजन प्राप्त करता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया होता है जो देखिए हरे पेड़ पौधे में होता है प्रकाश संश्लेषण, और ये विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। प्रकाश संश्लेषण विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है।